उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात, ना तो मैं कल्कि को जानता हूँ, ना मेरी जानने में कोई रुचि है। ये चैनल केवल पुराने श्रोताओं के लिए ही चल रहा है। नए हैं तो कई बातें समझ में नहीं आएंगी, तो दिमाग को कष्ट ना दीजिए। तो कुछ टॉपिक्स उठाते हैं एक-एक करके। तो आज अगस्त की 7 तिथि हो चुकी है। आप लोगों के प्रश्न बहुत हैं। कुछ कोशिश करते हैं एक-एक करके लेने की, जितने कवर हो जाइए। एक प्रश्न है, अवतार की शक्तियां कितनी होती है, कैसे कार्य करती है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए समय, विवेक, नियत सब चाहिए। कुछ दिन रुकिए, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कुछ पार्ट्स में मिलेगा, पर मिल जाएगा। अब दूसरी तीसरी बातों पर आते हैं। मेन कभी कोई ऐसी बात नहीं करता है जो प्रकृति के खेलों में व्यवधान पैदा करे। आप लोगों को याद होगा, किसी ने कहा था कि कल्कि जयपुर से आएंगे, और मैंने कहा था कि जयपुर से कल्कि को लेफ्ट कीजिए। पूरे राजस्थान से एक भी ऐसा पुरुष आ जाए जो भारत की पॉलिटिक्स पर कोई असर रख सके। शारदीय नवरात्रि तक ऐसा नहीं होगा। पर राजस्थान से एक तो आशुतोष रांका, जो कॉकरोच पार्टी का एक फाउंडर है, 3 में से वो आ गया। दूसरा महिपाल जी भी निकल आए। अब मैं चाहता तो आपको यह बात ना बताता, पर अब मैंने कुछ बोला है तो वह सत्य असत्य कारण उस सब में चले जाते हैं। आपको प्रकृति, पर ब्रह्म, कल की इन सब की वर्किंग भी क्लियर हो जाएगी। क्या इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स पर कुछ असर डाला? नरेंद्र मोदी जी का शनि बहुत स्ट्रैंग है, बहुत। अब यह ज्योतिष की भाषा है। वह इतना स्ट्रैंग है कि उसे इफेक्ट कर पाना उतना सरल नहीं है। अगर आप कॉकरोच को देखोगे तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने एक तो युद्ध के नियम ब्रेक कर दिए, दूसरा देश में उन टॉपिक्स पर बहस चालू हो गई जिन पर नहीं होनी थी, जो वर्षों से दबे हुए थे। अब दोनों ही लाइंस को कुछ और समझ लीजिए। जब तुम छोटे छोटे बच्चों से गाली दिलवा रहे हो, तो अब तुम्हें बाउंड्री ब्रेक कर दी। कारण पता है क्या है? कर्ण ने जिस दिन अभिमन्यु को मारा, उस दिन उसने अपनी मृत्यु लिख दी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वह सब पलटकर तुम ही पर आना है। दूसरी बात, जो शीर्ष पर है, उन्हें आगे की कहानी पता चल गई। अब वह कैसे कंट्रोल करनी है। अब सवर्ण आंदोलन अलग चालू हो गया। बनती लग रही है आप लोगों को भारत में गृहयुद्ध की स्थिति। यह सब लिखित था, सब होना था। पर एक चीज और है जो लिखित थी, कल्कि और बौद्धों का युद्ध। आपको उसकी भी सिचुएशन अब दिखने लगी होगी। पर जितना आपको यह सब सरल लग रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, उतना सरल है नहीं। इतना घुमा हुआ मामला है कि दिमाग घूम जाएगा। चलो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और यहां जिसका प्रश्न है कि अवतार की शक्ति कितनी होती है, कैसी होती है, सुनते जाना, शायद कुछ समझ में आ जाए। और हां, मैं बता तो रहा हूं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे कल्कि के बारे में कुछ भी पता है। मैं तो बस एक मामूली सा डिकोडर हूं। सुनो देखो, कल्कि का एक युद्ध लिखा है। कल्कि पुराण में किसी राजा के साथ वह कोई राजा नहीं है, एक नंबर का चोर, फ्रॉड बिजनेसमैन है। अब कलयुग में क्या है, जिसके पास पैसा होता है उसे ही राजा मान लेते हैं। खैर, हर बात कल्कि पुराण की भी सही नहीं है। अब वह सब है सवर्ण जातियों के सब के सब। तो कल्कि की दुश्मनी मूलतः है किससे? वह जो स्वर्ण जातियों के लोग हैं। बुद्धिस्ट अभी तक कहीं नहीं है कहानी में। अब कल्कि पुराण जैसे आपने, हमने सबने स्टडी किया है, कल्कि ने भी स्टडी किया होगा। तो कल्कि वह सब करने की कोशिश तो नहीं करेंगे जो उन पुस्तकों में लिखा है, उसका उलटा ही करेंगे। अब उलटा क्यों करेंगे उसे एक्सप्लेन फिर कभी करेंगे। अभी जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहे हैं, तो जो कवर हो जाए सो ठीक है। तो उस चोर राजा से वह डायरेक्टली उलझेंगे नहीं, वह सीधा चले जाएंगे सेंटर की तरफ। वह भी लिखा है कल्कि पुराण। अगर सेंटर पॉलिटिक्स पर बात हो गई, तो उस राजा को कानूनी तरह से निपटाया जा सकता है। वह उस चोर राजा से डायरेक्टली उलझेंगे क्यों नहीं? क्योंकि कल्कि पुराण में उसे अभयदान मिला हुआ है। वह बस उस पुस्तक का सम्मान कर लेंगे। अब जब वह सेंटर की तरफ जाते हैं तो फिर कल्कि बुद्धिस्ट युद्ध आ जाता है। अब सुनो, होने क्या वाला है। कल्कि जब सेंटर की तरफ जाएंगे तो उन्हें बुद्धिस्ट से कोई मतलब लेना देना नहीं, पर बौद्धिस्ट को उनसे बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि भारत के बौद्धिस्ट इस संसार में सबसे ज्यादा नफरत ना तो किसी बलात्कारी से करते हैं, न किसी हैवान से, ना अधर्म, गलत सही कुछ नहीं। वह सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो बस राम से और ब्राह्मण से। अब देखो, साधारण सी बात है, कल्कि को अपने मैटर निपटाने होंगे, पर बुद्धिस्ट कोई और मैटर चालू कर देंगे। अब इस कहानी को आप सही से देखना। कल्कि अगर बौद्धों से उलझते हैं तो वह चोर राजा निकल जाएगा। अगर चोर राजा का मैटर पहले सुलझ जाता है तो
फिर वह भी अपने दूसरे धर्म संभाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको लग रहा हो कि बीजेपी संघ यह सवर्णों के है या फिर राम के है, किसी के नहीं, ये भी बस वोट के ही हैं। अब एक सामान्य मस्तिष्क के हिसाब से सोचो क्या होगा। देखो, अब मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। भविष्यवाणियां डिकोड होती कैसे हैं? आप स्क्रिप्ट पर जाओगे तो वह स्क्रिप्ट फिर कल्कि को भी पता है, प्रकृति ने खुद लिखवाई है। जरूरी नहीं कि स्क्रिप्ट वही फॉलो हो। एक सामान्य मनुष्य के तौर पर सोचो, अगर कल्कि को पता है कि यह युद्ध होना है, तो वह युद्ध के लिए जाएंगे या रास्ता बदल देंगे। देखो सुनो, अब कुरुक्षेत्र पर मत पहुंच जाना आप। वहां कृष्ण को पता था युद्ध होगा, पर उन्होंने अपना जोर लगाया कि ना हो। पर कल्कि को पता है कि कल की पुराण कितनी सत्य है कितनी नहीं, तो उन्हें यह भी पता है युद्ध कितना होगा और कितना टाला जाए। तो लगाओ सामान्य ज्ञान, कल की युद्ध करेंगे या नहीं? मैं बताऊं, वह नहीं करेंगे। देखो, कारण सुनो। जब वह बहुत शांति से सीधा सेंटर की कमांड ले सकते हैं, मतलब कानूनी तरह से, लोकतांत्रिक तरह से, तो फिर वह पहले युद्ध में क्यों उलझेंगे? पर फिर उसके लिए यह भ्रम होना जरूरी है सब में कि कल की है कौन? देखो, बात युद्ध की नहीं है। जो दुनिया बदलने आया है, वह किसी युद्ध से डरेगा तो है नहीं, पर शायद उसके लिए वह युद्ध जरूरी ही ना हो, इंपॉर्टेंट ही ना हो। उसे लग रहा हो बिना युद्ध किए ही मामले सुलझाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर अपनी फालतू की सुपर पावर लगाकर मुझे पता चला है कि स्क्रिप्ट हो गई है कुछ चेंज। अच्छा, कई बातें मैंने आपको बता रखी है पहले, जैसे कि एक पर्सनल स्टोरी होगी कंस और कौरवों की, तो अब वह कहानियां मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। पुराने श्रोता सब जानते हैं। तो अब आओ राजस्थान पर। राजस्थान से कल की तो नहीं आ रहे। शारदीय नवरात्रि में अब बस 70 दिन रह गए हैं। जो कोशिश हो सकती थी कली की, वह हो चुकी वहां से, और उसकी काट भी वहीं से हो गए। अब वह कोई और कहानी बनाएंगे, कुछ और घुमाएंगे। और हाँ, मामला अराजक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऊपर वालों को कोई असर हो जाए। अब मैं खेल समझा रहा हूं आपको, होने वाला क्या है। देखो, मैं एक मामूली सा डिकोडर हूं, ज्यादा तो नहीं जनता, पर फिर भी देश में स्थिति अराजक हो रही है, होती जाएगी। अब याद है मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, अगर हम में से कोई कल्कि को पहचान भी जाएगा, तो भी वह किसी और को बता नहीं पाएगा। मुझे आज तक नहीं पता चले, पर आगे की बात सुनो। अब ये संख्या बहुत इंक्रीज होने वाली है, मतलब अभी तक मान लो कोई 200-400 लोग पहचान पाएंगे अभी, तो फिर ये संख्या अगस्त के बाद एकदम से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कितनी पहुंचेगी, गुना होती चली जाएगी। पर जितने भी लोगों को विश्वास होता जाएगा यही कल्कि है, उतना ही विरोधाभास खुद कल्कि की तरफ से आ जाएगा कि उन्होंने तो ये नाम ही कभी ही नहीं सुना। तो क्या है, बस वही उतना माया को घुमा देंगे कि एक पल को अगर लोगों को लगेगा ये कल्कि है, तो दूसरी तरफ वहीं कुछ ऐसा कर देंगे कि लोग खुद सोच में फंस जाए। तो कोई यहां उलझेगा, कोई वहां, और कल्कि पहुंच जाएंगे उन्हें जहां तक पहुंचना है। खेल जबरदस्त होने वाला है। मैं बोर हो रहा है, आप लोगों से भी काफी समय से बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा कर ली जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही।